हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे उजाड़ने वाली मकरू चीज़ के बारे में, जिसका जिक्र खुदा के बंदा दानियेल नबी की मार्फत भी किया गया था। तो अगर आप दानियेल की किताब उसका 12 बाब और उसकी बिल्कुल लास्ट की वर्सेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इस मकरू चीज़ का जिक्र मिल जाएगा कि ये कितने दिनों तक नस्ब रहेगी। और उन लोगों को मुबारक कहा गया है जो 1333 रोज़ तक इंतज़ार करेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दानियेल की किताब उसका 12 बाब और उसकी लास्ट की वर्सेस में आप इस मकरू चीज़ के बारे में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहें तो आप पूरा चैप्टर भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से फिर उसकी समझ भी आ जाएगी। तो अभी हम पढ़ेंगे उजाड़ने वाली मकरू चीज़ के बारे में, और ये हम पढ़ेंगे खुदाम के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी 15 से 28 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को जिसका जिक्र दानियेल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरें, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर दें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से गूंद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दा रहे वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे। खुदा का पाक कलाम पढ़े जाने पर और सुने जाने पर खुदा की बरकत आप सब पर हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा, तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें तसल्ली देती हैं वो ये हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। जो खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, जो खुदा के मकबूल लोग हैं, जो खुदा के पसंदीदा लोग हैं, उनकी खातिर खुदा इन दिनों को घटाएगा, इन दिनों को कम करेगा। अगर ऐसा ना होता तो ये दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते और ये बहुत दर्दनाक दिन होंगे और ऐसे मुसीबत ज़्यादा दिन होंगे कि इससे पहले कभी भी ऐसे दिन ना आए हों। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। तो खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए भी गाइड करता है, हमें समझाता है कि बहुत सारे झूठे नबी जो हैं वो उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान दिखाएंगे कि बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। तो हमें इनका भी यकीन नहीं करना। अगर आप YouTube खोलेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को क्या कहना शुरू हो गए हैं, अपने आप को जीसस कहना शुरू हो गए हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं और कहते हैं कि मैं खुदावंद की तरफ से हूँ। और वो अजीब मोजज़े भी दिखाते हैं, अजीब निशान भी दिखाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बात समझाता है कि हमें
ऐसे लोगों का यकीन नहीं करना, ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो बड़े बड़े निशान दिखाएंगे, जो अजीब काम दिखाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी, जो लोग हर वक्त खुदा में रहते हैं, हो सकता है जो सादिक हैं, जो बरगजीदा लोग हैं, जो खुदा के पसंदीदा लोग हैं, मुमकिन है कि वो उनको भी गुमराह कर लें। इसलिए खुदा का कलाम कहता है देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। खुदा का कलाम हमें कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। खुदाम यीशु मसीह ये बातें हमें पहले से ही बता रहे हैं। उन्होंने हमें ये बातें पहले ही बता दी हैं कि ऐसा ऐसा आगे होगा, और हमें मुहतात रहना है इन झूठे लोगों से, इन झूठे नबियों से। हमें खुदा का कलाम पढ़ना है, क्योंकि जब हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो खुदा के कलाम की रोशनी जो है वो हमारी ज़िंदगी में आएगी। तो जब खुदा के कलाम की रोशनी हमारी ज़िंदगी में आएगी तो ये रोशनी जो है वो हमारे पूरे जिस्म को, हमारी बॉडी को रोशन कर देगी, क्योंकि हमारा बदन जो है वो ज़िंदा खुदा का मक़दस है और खुदा का रूह इसमें बसता है। तो जब खुदा का रूह हम में बसा हुआ है और हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो फिर कभी भी ये कलाम हमें गुमराही की तरफ नहीं जाने देगा। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ताकि आप खुदा के कलाम को जब खुद पढ़ें तो खुदा के कलाम की रोशनी जो है वो आपकी ज़िंदगी में चमके और आप इन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें और इन्हें दूसरों तक भी पहुंचा सकें और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने, ताकि वो भी इन सारी चीज़ों को जाने जो आज तक गुमराही में हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को जाने और पहले से ही वो इन चीज़ों को लेके मुख्तात रहें, अलर्ट रहें कि ऐसा होगा, और जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।